हालेलुया। हालेलुया। जोर से ताली बजाए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक जन धन्यवाद करे, परमेश्वर की तारीफ करे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु मसीह हम तारीफ करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर हमारा जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुबह के समय के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हमारा मुक्तिदाता, हमारा परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। आज हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर की महिमा करते जाएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो हमारा परमेश्वर छुड़ाता है, जो बचाता आया है, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। हालेलुया, थैंक यू बोले, परमेश्वर का धन्यवाद करें। कितने लोग आज ऐसा कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरा काम क्यों नहीं बन रहा है। कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर उनका काम बन जाता है पर मेरा काम नहीं बनता, जबकि मैं तो मसीह में हूँ। हालेलुया, कितने लोगों की सोच ऐसी है। कितने लोग ये बातों को सोचते हैं और आप दुखित हो जाते हैं बातों को सोच के। और आपको पता है और आपका आत्मा को पता है कि यीशु मसीह के अलावा मेरे जीवन में और से बढ़कर कोई भी नहीं है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, हालेलुया, आज के बाद इस वचन को सुनने के बाद आपके मन में कभी भी ऐसी बातें नहीं आएंगी। सभी जन बोलो आमीन। आज के बाद आप कभी भी इस तरह, आप कभी इस ऐसी चीज में कभी निराश नहीं होंगे, आप कभी दुखित नहीं होंगे, आप आनंदित होंगे, आप प्रसन्न होंगे। आज के वचन को सुनने के बाद आपके लाइफ में सब कुछ बेस्ट होगा ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। आपकी जो निगेटिव सोच है वो पॉजिटिव सोच में होकर बदल जाएगी। आनंदी जो दुख में है, आज आप आनंदित होकर बदल जाएंगे। एक बड़ा हियाव आपके अंदर में आने वाला ईश्वर के सामर्थ्य नाम में, बड़ी शक्ति, बड़ी सामर्थ्य आपके अंदर में आने वाली ईश्वर मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, आप आज से घबराएंगे नहीं, आप डरेंगे नहीं, आपका मन कच्चा नहीं होगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। आप जानते हैं क्यों? तो आइए आज हम सुबह के समय में आज हम परमेश्वर के कीमती वचन को सुनेंगे, पढ़ेंगे। हालेलुया, जो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, भजन संहिता चैप्टर 37 वर्स फ्रॉम 1। कुकर्मियों के कारण मत कूड़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह न कर। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो बातें करता है और कहता है, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। फ्रेट नॉट thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity, for they shall soon be cut down like the grass and wither as the green herb. Trust in the Lord and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Hallelujah. Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. Amen. प्रभु यीशु की तारीफ हो। परमेश्वर का वचन जो कहता है आज, कुकर्मियों के कारण मत कूड़, कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह ना कर। जो कुटिल काम करते हैं, जो गलत काम करते हैं, हालेलुया, उनकी जो एविल के काम, दुष्टता के काम करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता तू घबरा मत, तू चिंता ना कर। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जो इस तरह से काम करते उसके विषय में सोच के घबरा मत, चिंता मत कर, डर मत, निराश मत। क्यों? क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। हालेलुया। तो क्यों सोचता है, तो क्यों डरता है? इसलिए वचन ये कहता है कि यहोवा पर भरोसा रख। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख पाते हैं। आपको पता है एक वचन जो कहता है यशायाह की किताब में, मत डर के कि तेरी आशा फिर ना टूटेगी। किसके लिए कह रहा है ये? जो आशा रख रहे हैं फिर ना टूटेगी, जो विश्वास कर रहे हैं फिर ना टूटेगी आपकी आशा। जो परमेश्वर पर आपने आशा लगाए रखी है, किसी ब्लेसिंग्स के लिए, किसी छुटकारे के लिए, एक बड़ी गवाही के लिए आप लगातार प्रार्थना कर रहे हो, तो वचन कहता है तेरी आशा कभी ना टूटेगी यदि आपका भरोसा
परमेश्वर पर है। तेरी आशा ना टूटेगी यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं। तेरी आशा ना टूटेगी यदि आप घबरा नहीं रहे हैं। तेरी आशा ना टूटेगी यदि आप डाल नहीं कर रहे हैं, आप चिंता नहीं कर रहे, आप सोच उन बातों को लेकर चिंतित नहीं हो रहे, तो आपकी आशा ना टूटेगी। जो आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिन विषयों के लिए आपकी आशा ना टूटेगी, परमेश्वर का वचन कहता है। फिर आज आप घबरा क्यों रहे हैं? बात यह है कि आज आप परमेश्वर पे पूरी तरह से भरोसा नहीं रख पा रहे हैं। उसका रीज़न बहुत सारा हो सकता है आपके लाइफ में, हालेलुया। लेकिन यही तो बात है, इसी परिस्थिति में आपको परमेश्वर अपना प्रेम, विश्वास और ये प्रूफ करने का टाइम है। यही टाइम को लोग अक्सर मिस कर जाते हैं। यही टाइम जिस समय आपको प्रूफ देना होता है, प्रमाण देना होता है कि यस लॉर्ड आई लव यू सो मच। जिस समय आपको प्रमाण देना होता है कि प्रभु यीशु अप्पा मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, और वो समय एक दुख का चल रहा हो सकता है, एक प्रॉब्लम का चल रहा हो सकता है, एक फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस का प्रॉब्लम, परीक्षाएं चल रही हो सकती हैं, हालेलुया। हो सकता है आपकी आशीष रुक गई है, हो सकता है कि एक ऐसा फ्रेंड, आपका ऐसा पड़ोसी, उनके लाइफ में सब कुछ वन बाय वीज़ा भी लग रहे, ब्लेसिंग भी आ रही है, पैसे की कोई कमी भी नहीं है, सब कुछ आ रहा है, और जबकि परमेश्वर को जानते तक कि नहीं तो भी ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग आई जा रही है, बट आपके लाइफ में वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो क्या अभी हमने क्या पढ़ा? कुकर्मियों के कारण मत कुट, कुटिल काम करने वालों के विषय डान न करके कि वे घास के समान झट कट जाएंगे। दाऊद कहता है 73 में भजन संहिता में कि जब मैं उसके परिणाम को सोचता हूँ, उनके जब मैं रिजल्ट को देखता हूँ, मैं तब मुझे समझ में आता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद। वो कहता है कि जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो मेरी दृष्टि में अत्यंत कठिन समस्या थी। और कहता है जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा, उसको कैसे पता चला उनका रिजल्ट कि क्या होगा। वो पवित्र स्थान में गया, परमेश्वर के मंदिर में गया, परमेश्वर के भवन में गया, और उसे पता चला अरे निश्चय तो उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। उसके बाद वो जो खुश होता है, अरे उनके पास तो परमेश्वर नहीं, बट मेरे पास तो परमेश्वर है और जीवित आशा भी है, और प्रभु मेरी मनोरथों को और इच्छाओं को पूरी भी करेगा, दाऊद कहता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद। इसलिए कहता है कि तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और अब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। आमीन, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए आपको डरना नहीं है। कितने को आपको आज का वचन समझ में आ रहा है? मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ये प्रॉब्लम मेरे लाइफ में क्यों है? इसी प्रॉब्लम में अपना प्रूफ देना प्रेम का कि यदि आप कहते हैं मैं विश्वासी हूँ, आप क्या दावा तो करते हैं मैं सच्चा विश्वासी हूँ, मैं खरा विश्वासी हूँ, जब परीक्षा का टाइम आता है तो अब निराश हो जाते हैं, बीमारी के समय पीछे हट जाते, निराश हो जाते हैं। किसी ने कौन सी 4 बातें बोल दी तो आप पीछे हट जाते, कहाँ गया वो विश्वासी जीवन, कहाँ गया खरापन। हालेलुया, यही तो परीक्षा अपने परमेश्वर से आप प्रेम करते उसको प्रूफ देना है। आप कहते हैं मैं विश्वासी, आप कहते हैं कि मैं प्रभु तेरी सेवा करूँगा, कहते हैं मैं प्रभु तेरा काम करूँगा, कहाँ गया वो सारा कुछ? आप दावा तो करते पर आपका दावा तो फेल होते नजर आ रहा है दिन ब दिन। आप दावा तो करते हैं, आप क्लेम तो करते कि परमेश्वर मैं पर भरोसा करता हूं, मैं पीछे नहीं हट सकता। आप सिर्फ बोलने वाले विश्वासी हो गए, करने की बारी आई तो आप पीछे हट गए। प्रभु को अपना प्रेम का प्रूफ देना था तो आप पीछे हट गए, आप डामाडोल हो रहे हो, आप गिराए जा रहे हो, आप गिर रहे हो। क्या हो गया आज आपको? हालेलुया, यही तो टाइम होता है। इसी समय आप परमेश्वर से जो आप प्रेम करते हो उसको प्रूफ देना था आपको परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं इस परिस्थिति में भी मैं आपको ना छोड़ूंगा, मैं आपकी सेवा करते रहूंगा, मैं आपके पीछे चलते रहूंगा। हर एक विश्वासी कह सकते हैं हालेलुया, चाहे जो मर्जी हो जाए, आपके अनुग्रह के द्वारा कहना है, आपके अनुग्रह के द्वारा, आपके ग्रेस के द्वारा, आपकी दया की वजह से प्रभु मैं पीछे नहीं हटा, आपकी दया की वजह से प्रभु मैं नहीं गिरा, आपकी दया की वजह से जिस स्थान में, जिस जगह पे परमेश्वर आपने मुझे रखा मैं नहीं फिसला परमेश्वर। पर वो लोग तो फिसल जाएंगे बाद में, वो तो फिसल जाएंगे, कभी भी कुछ भी हो सकता है उनके साथ, जिनका भरोसा परमेश्वर पर नहीं, या फिर जो लोग परमेश्वर को जानते हैं लेकिन वो जो दावा तो करते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बट वो दावा तो फेल नजर आता है। हालेलुया, कई लोग आज परमेश्वर को नहीं जानते, विश्वास नहीं करते, तो भी वो सुपर ब्लेस्ड नजर आते हैं। पर दाऊद कहता है मैं रिजल्ट को देखा, आने वाला कल, आने वाला समय कैसा होने वाला है, और उसे कब पता चला? जब वो प्रभु की हजूरी में बैठा, उसके सम्मुख में गया, तब उसे समझ में आया। फिर आज आप क्या कर रहे हो? आज आपकी कामना क्यों नहीं पूरी हो रही है? आपके मनोरथ क्यों नहीं पूरे हो रहे हैं? वो ब्लेसिंग क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आप डावाडोल हो जाते हो, आप निराश को जगह दे देते हो, आप विश्वास की आत्मा को अपने लाइफ में काम क्यों करने देते हो? आप जब प्रेम को, परमेश्वर के प्रति प्रेम को जो प्रूफ करने का समय था, तो उस समय आपके मुंह से नेगेटिव वर्ड्स निकल गए, गुस्से वाली बातें निकल गई, झूठ वाली बातें निकल गई, जेलसी वाली चीज़ें निकल गई।
हालेलुया, विरोध की बातें निकल गई, आप दूसरों को क्षमा भी नहीं कर पाए, आप दोष लगाने वाले बन गए। क्या हो गया आपके साथ? आप दावा तो करते मैं विश्वासी हूं, लेकिन आपका दावा सरासर फेल नजर आ रहा है। पर परमेश्वर मौका देता हर एक जनों को। हालेलुया, अभी भी देरी नहीं हुई है, कल नहीं परसों नहीं, इसी वक्त आपने परमेश्वर से क्षमा मांगना है, प्रभु से माफी मांगना है और कहना है मेरे परमेश्वर मुझे क्षमा कर दीजिए। जब मुझे प्रूफ करना था इस परीक्षा के समय कि प्रभु मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, तो मैं प्रूफ नहीं कर पाया। मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ, तो मैं उस सेवा में खराबपन नहीं दिखा पाया। परमेश्वर, मैं कहता था मैं कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोलूँगा, पर मैंने कह दिया। मैंने कहा था मैं उसके बारे में गलत नहीं बोलूँगा, ना सोचूंगा, पर मुझसे हो गया। परमेश्वर, यदि ऐसा है हालेलुया, तो फिर कैसे चलेगा? कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ। इसलिए आपके लाइफ में बहुत सारी कमियां आ जाती है, विश्वास से पीछे हटने की गिरावटें शुरू हो जाती है, और शैतान को मौका दे देते हो आप। आपने उसे मौका नहीं देना है। अय्यूब के पास इतना सुंदर समय था, और सुंदर समय क्या था मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो कैसा सुंदर समय था? वो सुंदर समय, प्रीशियस समय जो प्रभु ने दिया था, जो सब कुछ खत्म हो गया था, ये सुंदर समय था। और उसने परमेश्वर को अपना प्रेम को प्रूफ करके दिखाया कि लॉर्ड मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। प्रभु देख, मेरा बिजनेस नहीं रहा तो भी परमेश्वर मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। परमेश्वर, मेरे बच्चे भी ना रहे प्रभु, मैं तो भी आपसे प्रेम करता हूँ। परमेश्वर, मैं सर से लेके पांव तक बीमार हो गया, फोड़ों से भर गया प्रभु, तो भी मैं तुझसे अति प्रेम रखता हूँ। और यही समय जो परमेश्वर हालेलुया जो था, और उसने प्रेम को प्रूफ कर दिया, प्रभु अति प्रसन्न हुआ। और लास्ट जब 3 लोग, एक विश्वासी ही थे, परमेश्वर को जानने वाले ही थे, जो से ताना मार रहे थे, जो भला बुरा कह रहे थे, गलत वर्ड्स कह रहे थे, और उसमें में भी उसने कोई पाप ना किया। इसे मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हो सकता है आज दुख है, हो सकता है प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब है, हो सकता है आपके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं, हो सकता है फाइनेंशियल ब्लेसिंग नहीं, हो सकता है घर की आशीषें नहीं, लेकिन इसी समय में अपने प्रेम को परमेश्वर के लिए प्रूफ करने की, लॉर्ड मेरे पास ये ब्लेसिंग नहीं, मैं तब भी आपसे प्रेम करता हूँ। मेरे पास ये आशीष नहीं, मेरे पास घर की आशीष नहीं, मेरे पास गाड़ी की आशीष नहीं, मेरे पास बेबी बॉय की ब्लेसिंग नहीं, मेरे पास बच्ची की ब्लेसिंग नहीं, लेकिन तब भी मैं तेरा था हूँ और रहूँगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऐसे विश्वासी बहुत कम लोग निकलते हैं। इसे ये खरे विश्वासी की पहचान है। हालेपा में था और हूँ और रहूँगा। अपने स्थान को कभी मत छोड़ना। जिस जगह में, जिस चर्च में प्रभु ने आपको रखा है, जो पोजीशन, जो सेवा का पोजीशन आपको दिया, उसे कभी ना छोड़ना। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के इस पोजीशन में बने रहना। प्रेज बी टू गॉड। और यही तो है, जब आप अपना इस दर्द और दुख और प्रॉब्लम के समय में, परीक्षा के समय में, आपने अपने प्रेम को परमेश्वर के लिए प्रूफ करना है कि लॉर्ड मैं आपसे अभी भी प्रेम करता हूँ। इतनी प्रॉब्लम, इतनी दुविधा, इतनी कन्फ्यूज़न है, लेकिन परमेश्वर मैं आपके प्रेम को नहीं भूला, कि आपके सेक्रीफाइस वो व्यर्थ नहीं जा सकता जो आपने मेरे लिए अपने कीमती खून को बहाया मेरे परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। अब्राहम के समय में जब उसे बच्चे की आशीष मिल गई, हालेलुया, तो वहाँ पर देखते हैं हम, प्रभु यीशु की तारीफ हो कि उसने अपना प्रेम को परमेश्वर को प्रूफ करके कैसे दिखा दिया, अपने बच्चे को बलिदान करने के लिए चले गए। तो परमेश्वर ने क्या कहा? अब्राहम रुक जा, मैं जान गया हूँ कि तू मुझसे अभी भी इतना प्रेम करता है। आज प्रभु इसी प्रेम को चाहता है कि आप परमेश्वर से आज कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। क्या अपने माँ बाप से बढ़कर प्रेम करते हैं परमेश्वर से? क्या यीशु मसीह को दूसरे नंबर पे, अपने माँ बाप को पहले नंबर पर रख रहे हैं? आपने परमेश्वर को पहले नंबर पे रखना है। अपने परिवार से भी अपने यीशु मसीह को पहले नंबर पे रखना है। हालेलुया, तभी परमेश्वर का वचन कहता है, तभी तुम मेरे चेले कहलाओगे, तभी तुम मेरे कहलाओगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद। हर चीज़ों से बढ़कर अपने यीशु मसीह को देना है। और जो ऐसा है सचमुच में वो कभी भी असफल नहीं होगा, वो ब्लेस्ड होने जा रहा है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के अपने प्रेम को प्रूफ करो परमेश्वर के लिए, इसी परीक्षाओं में, इसी दर्द के समय में, यदि आपके पास कुछ भी नहीं, आप परमेश्वर के पीछे चलो, उसकी सेवा करो। हालेलुया, सुसमाचार फैलाने का काम करो, खुद बचो, दूसरों को भी बचाओ, और देखो प्रभु कैसे काम करते हैं आपके लाइफ में। शैतान को आप तमाचा मारते हो, शैतान को आप हराओगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने प्रेम को परमेश्वर के लिए प्रूफ करो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद दीजिए। कितनों को समझ में आ रहा है? इसलिए हमने अभी पढ़ा, परमेश्वर के वचन को 37 में से कहता है कि यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। देश में बसा रहा का मतलब होता है अपने स्थान को मत छोड़, जिस स्थान पर प्रभु ने रखा है।
जिस जगह पे प्रभु ने आपको रखा है, जो सेवकाई आपको मिली, जो सेवा आपको दिया गया चर्च में, हर एक विश्वासी को उसको ना भूलो। हालेलुया। और सच्चाई में परमेश्वर के वचन में मन लगाए रहा, क्योंकि शैतान आएगा आपको, आपकी कंफ्यूजन पैदा करने के लिए आएगा। दो बातों को लेकर आएगा, गड़बड़ी को लेकर आएगा, कंफ्यूजन को लेकर आएगा। आपको शैतान खींचेगा इधर से उधर से इधर से, लेकिन तब भी आपने अड़े और खड़े रहना है। हालेलुया। इसलिए कहता है कि देश में बसे रहा, जो जगह प्रभु ने आपको दी स्थान में बसे रहा। यहोवा को अपने सुख का मूल जानना, वही तब तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। इसलिए चिंता ना करे, कहता अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। सभी जन बोलो आमीन। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज अपने आप को परमेश्वर कह के देना शुरू करें। बिल्कुल भी ना डरें, बिल्कुल भी ना घबराएं। परमेश्वर की हजूरी में आ जाइए, उसके सम्मुख में आ जाइए। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हर एक जन तैयार हो जाए परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के सम्मुख में विश्वास करें और वो आपके विश्वास का आदर करेगा। हालेलुया। उसके सम्मुख में आए और वो आपको ब्लेस करेगा। परमेश्वर के निकट आए, वो आपको अनुग्रह से भर देगा। हालेलुया। रबा खंतना शांति रडे खंति रडे के तेरा। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। दयालु करना निधान पिता परमेश्वर, दयालु करना निधान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। ओ जीत प्रभु जी, हर एक जन को छुलाज का वचन कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ओ थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज हर एक जन परमेश्वर के सम्मुख में आए, परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करें, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो करुणा निधान पिता परमेश्वर है, वो मददगार परमेश्वर है, वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। आज परमेश्वर को अपना प्रेम को प्रूफ करो। जब प्रूफ करने का टाइम आता तो डामाडोल हो जाते, पीछे हट जाते हो, आप परमेश्वर की हजूरी को छोड़ देते हो, आपके मुंह से गलत वर्ड निकलने शुरू हो जाती है, आपकी प्रार्थनाएं कम हो जाती है, आपकी फास्टिंग कम हो जाती है, आपकी सेवा कम हो जाती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के निकट आए तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा, वचन कहता है। इसलिए हर एक जन अपने आत्मा, प्राण, शरीर को परमेश्वर के आगे देना शुरू करे। ओ रबा खंतेले बिशन तेरे डबे के तेरा। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा आज हर एक जनों को छू लीजिए, आज अपने पहला प्रेम से फिर से भर दीजिए, आज नया मन दीजिए, आज नया कर दीजिए। हर एक जन आज जो प्रार्थना को, वचन को सुना है, आज सुपर ब्लेस्ड होने जा रहे हैं। आपको एक नई अंतर आत्मा से एक नई ताकत, एक नई शक्ति और एक नई सामर्थ्य को मिलने जा रही है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए। और रबा खंती रडे शंति रडे खंती रडे के तेरा। हर एक बंधन निरीक्षण तानी ताकतों को मैं ठांटी खोली को पार छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती बंधन टूट जाए। और मैं खंती रला वसंदन नम शंति रडे खंती रडे के तेरा। यीशु अप्पा दया करो, यीशु अप्पा दया करो। प्रार्थना करती परमेश्वर हर एक लोगों को हिम्मत दे, परमेश्वर ताकत दे, परमेश्वर शक्ति दे, परमेश्वर सामर्थ्य दे। प्रभु यीशु दया करो हर एक लोगों के ऊपर, हर एक नए लोगों के ऊपर, हर एक विश्वासियों के ऊपर, हर एक पीछे हटे हुए लोगों के ऊपर जो विश्वास से पीछे हट रहे हैं, हर एक लोगों के ऊपर जो परमेश्वर जिन्होंने कहा था हम तेरे पीछे चलेंगे लेकिन आज पीछे हटे नजर आ रहे हैं, जिन्होंने कहा था हम सेवकाई करेंगे आज पीछे हटे नजर आ रहे हैं। परमेश्वर दया कर, जिस परमेश्वर के संग देश में बसा रहा और काम कर, भला कर, लेकिन आज वो अपने स्थान को कई लोग भूल गए हैं। प्रभु जी फिर से अनुग्रह दे, याद दिला परमेश्वर, ग्रेस दे परमेश्वर पिता, ताकि ये लोग भटकने ना पाए। पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए। वो मैं ब्लेस्ड करती हूँ हर एक जनों को यीशु के सामर्थ्य नाम में। और रबा खंते न में शंते रले बेखंते, हर एक शैतानी ताकत बंधन टूट जा, गेट आउट होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। जब प्रभु छुटकारा दे, हर एक जन अपने आप को परमेश्वर कह के सरेंडर करना शुरू करे, डेडिकेट करना शुरू करे। नेगेटिव चीज़ों को ना देखें, नेगेटिव चीज़ों को ना सुने, नेगेटिव चीज़ों को ना देखें, उसके करीब भी ना जाए। पवित्र आत्मा को ब्लेस करे छोड़ा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो रबा खंते मैं प्रार्थना करते रहे बंधन टूट जाए, शैतानी ताकत बंधन टूट जाए। होली गोस्ट फायर प्रभु आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर। और रबा खंता नमशंति रडे बेखंति रडे बेकेतिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ दया करो, दया करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। दया करो, बंद शैतानी ताकतें जो परीक्षा आपके लाइफ में चली, जो दर्द, जो प्रॉब्लम, जो समस्या, यीशु के सामर्थ्य जयवंत बना, हर जगह जयवंत बना, जयवंत विक्टोरियस लाइफ के लिए प्रार्थना करती हूँ।
विक्टोरियस लाइफ के लिए प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करें। हर एक बंधन, हर एक शैतानी ताकत जो आपके जीवन में है, जो निराशाएं, जो गलत बातें आपके दिमाग में, आपके मनों में जो बार बार रोटेट कर रही है, होली घोस्ट फायर आजाद हो जाए। आप आजाद हो रहे हैं। हर एक बीती बातें जो आपको तंग कर रही है, हर एक पास्ट की बातें जो आपको उलझा रही है, आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर आपको नया मन दे। प्रभु यीशु मसीह आपको नया मन दे रहा है। ओ जीसस दया करो, दया करो, दया करो। रबा बाबा बाबा सतीरा डबे के तेरा डबे के तेरा डबे के तेरा डबा कंदीरा लेबे के तेरा। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर नया मन दे। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर नया मन दे। ओ जीसस दया करो। जिस शैतान आपको उलझा रहा है, जो पास्ट की बातें, जो फालतू की बातें जो लेकर आ रहा है, आपको दर्द दे रही है, वो बातें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। यदि उन बातों को आप ध्यान लगाओगे तो आप पीछे हट जाओगे। हर एक ऐसी बातें जो आपको दुख देती है, हर एक बीती बातें जो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाती है, आज मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा आजाद करे उन सारी बातों से। पवित्र आत्मा छू लीजिए हर एक नेगेटिव बातों से, हर एक पास की बातों से। आज बहुत लोग ऐसी बातों में हैं। आप परमेश्वर आजाद करो, गवाही के साथ खड़ा कर। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर बदल दे, परमेश्वर बदल दीजिए, परमेश्वर अनुग्रह दे के बदल दीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती अपने आनंद से भर दीजिए। मैं प्रार्थना करती अपने आनंद से भर दीजिए। मैं प्रार्थना करती बड़े छुटकारे की घोषणा करती हूँ। वो रबा खंता नामा शंतिर लेबे खंतिर रबा कति लेबे के तेरा लबा कतिरा। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। ओ रबा बाबा 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 सतर रबा शंतिर रबा खंतिर लेबे शंतिर लेबे खंतिर लेबे के तेरा लबा कतिरा। ओ जीसस दया करो, दया करो। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए जो बार बार गलत चीजों को करवाती, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। प्रभु जी बदल दीजिए मेरे परमेश्वर। प्रभु छुड़ा लीजिए। कई लोग आज बीमारी के हालातों में हैं। कई लोग निराश हो चुके हैं बीमारी को सह कर। बीमारी इतने समय से, यदि आपके लाइफ में इतने साल से बीमार हैं, आप दर्दों को सह रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, प्रभु आजाद कर, प्रभु आजाद कर, चंगाई दे। मैं प्रार्थना और विनती निवेदन करती हूँ, प्रभु आजाद कर, चंगाई दे। हर एक दर्द, हर एक बीमारी से आजाद कर परमेश्वर। दया कर परमेश्वर, देकर एक बोझ को दूर कर और हटा दे परमेश्वर। मदद कर, सहायता कर। ओ जी, हर एक लोगों को छू लीजिए। आज कई लोग कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं। कई लोग परमेश्वर डॉक्टर ने कह दिया कि हम नहीं बचा सकते। कई लोग कह रहे हैं कि सेवा कर लो, हाले डॉक्टर कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज बोलो मेरा डॉक्टर यीशु मसीह है, डॉक्टर जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु दया करो, हर एक लोगों को छुड़ा ले परमेश्वर। हर एक जन प्रार्थना में रहे, कोई दर्द ना देखे, हर एक जन अपने आप को सरेंडर करे। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा, जितने लोग मेरे साथ मिलकर आज प्रार्थना सुन रहे हैं और साथ में जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आप हमें सबकी प्रार्थना को भी सुनने जा रहा है, दुहाई को सुनने जा रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा, आज सभी जन प्रार्थना करें, विश्वास के साथ रिसीव करें आज के प्रार्थना को, छुटकारे को देखने जा रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, प्रभु अनुग्रह करो। आज की प्रार्थना एक सचमुच में एक बड़ी गवाही को पैदा कर रही है, आपको छुटकारा दे रही है। हर एक शैतान के चंगलों से आप आजाद हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक तंत्र मंत्र, शैतान शक्ति, जो ऐसा तंत्र मंत्र जो किया गया आपको मारने के लिए, हो सकता है तंत्र मंत्र किया जा रहा है, हो सकता है को बर्बाद करने के लिए तंत्र मंत्र किया जा रहा है, हो सकता है कि बच्चों को नाश करने के लिए तंत्र मंत्र किया जा रहा है, हो सकता है कि बिजनेस को नाश करने के लिए तंत्र मंत्र किया जा रहा है। लेकिन याद रखना, परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई तंत्र मंत्र याकूब के घराने में चल नहीं सकता। क्या आप याकूब के घराने के हैं? क्या यीशु मसीह के घराने के हैं? क्या यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? क्या उसके वचनों को पूरा कर रहे हैं? क्या सचमुच में आप देश में बसे हुए हैं? मतलब जो स्थान प्रभु ने रखा, विश्वासी के स्थान, जो सेवकाई के स्थान, जो प्रभु के पीछे बने रहने चलने के लिए क्या बने हुए हैं, तो सचमुच में कोई याकूब के घराने में कोई तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। यस, रिसीव करें आज हर एक शैतानी ताकतें, आज हर एक बंधने टूट जाए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, प्रभु दया करो, प्रभु दया करो, आजाद करो, दया करो, आजाद करो। और रबा खंते लेबे शंतिर लेबे खंतिर रबा खंते नमाशा। प्रभु जी पवित्र आत्मा दया करो, पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए। मैं प्रार्थना करती रही शैतानी ताकतों बंधन को तोड़ देती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। रबा खंतन नवा संतिर रबा शंतिर लेबे खंतिर लेबे के तेरे लेबे के तेरे। जीसस दया करो, जीसस दया करो, जीसस दया करो, जीसस दया करो। और रबा बाबा बाबा से तेरे लेबे के तेरे लबा के तेरे लेबे शंतिर लबा खंतिर लेबे के तेरे। आप आजाद हो रहे। हर एक दर्द आपके बच्चों से जाए, हर एक ब्रेन ट्यूमर आपके जीवन से जाए। होली घोस्ट फायर के बच्चे से जिनके लाइफ में प्रॉब्लम चल
रही है, हर एक कैंसर की बीमारी, हर एक ट्यूमर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, यीशु के सामने ब्लॉकेज इसी वक्त खुल जाए, चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना कर हड्डी की रोग बीमारी जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ ऑर्थराइटिस के रोगों को दर्द, होली गोस्ट फायर, गले गर्दन की दर्द से आजाद हो जाए, अल्सर की बीमारी छोड़ के जाए, होली गोस्ट फायर, मन के जिनके हिले हुए चंगे हो जाए, नस की प्रॉब्लम छोड़ के जाए, इन्फेक्शन यूरिन की इन्फेक्शन, होली गोस्ट फायर चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो ब्लड में इन्फेक्शन है चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती कमर की दर्द, पीठ की दर्द जिनको है इतने सालों से, होली गोस्ट फायर फायर फायर, जो उठ बैठ नहीं पाते उठने बैठने लगे, जो चल फिर नहीं पाते आज से चलने फिरने लगे, मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा छू लीजिए और बदल दीजिए और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हड्डी की रोग प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पेट की दर्द से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना कर थाई की प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है कि जिनमें आजाद हो जाए, मोटापेपन, जो वेट जिनका बहुत ज़्यादा वेट बढ़ते जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। जो सिकनेस और वीकनेस की प्रॉब्लम है यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया करो, सिकनेस और वीकनेस की प्रॉब्लम छोड़ के जाए। प्रभु शूर आप चंगे हो रहे हैं। मैं प्रार्थना जो खाना नहीं खा पाते आज से खाना खाने लगे। मैं प्रार्थना करती जो हॉस्पिटल में इस वक्त एडमिट है सभी जन रिसीव करें, जो हॉस्पिटल में एडमिट शेयर करें आज की प्रार्थना को, हालेलुया। हर एक जो दुख दर्द में हर एक लोगों को शेयर करें। मैं प्रार्थना करती जो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा इसी वक्त छू लीजिए, राइट नाउ, फ्री फ्री फ्री, इसी वक्त छू लीजिए, इसी वक्त छू लीजिए, इसी वक्त छू लीजिए, इसी वक्त छू लीजिए, इसी वक्त छू लीजिए। रबा खंता नमा संता लाबा शंते रले बेखेंती रले बेके दिरे बेके दिरा। प्रभु आपको छू रहा है, विश्वास करो, प्रभु आपको छू रहा है, विश्वास करें। परमेश्वर का आत्मा को टच कर रहा है, पवित्र आत्मा को टच कर रहा है, पवित्र आत्मा को टच कर रहा है, पवित्र आत्मा को टच कर रहा है। रिसीव करें उसके अनॉइंटिंग को, रिसीव करें चंगाई को, रिसीव करें छुटकारे को। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। इसी वक्त मैं स्वर्गदूतों को भेजती हूँ आपके बेड के पास जा चुके, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। विश्वास करो यीशु मसीह पर, जो नए लोग सुन रहे देख रहे हैं या जो पीछे हट गए, विश्वास करो यीशु मसीह पर आपका छुटकारा निकट है। चिंता ना करो, कुड़िए मत, परेशान ना हो, प्रभु के लिए अद्भुत काम करने जा रहे हैं। आपका बंद बिजनेस खुल रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं ब्लेस घोषणा करती हूँ, श्राप खत्म हो जाए, तंत्र मंत्र, होली गोस्ट फायर 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 फायर, जो बर्बाद करने के लिए तंत्र मंत्र किया जा रहा है, आज मैं होली गोस्ट फायर, परमेश्वर की आग दे यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। हर एक जनों को ब्लेस कर, मदद कर, सहायता कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर रास्तों को खोल दे, प्रभु जी रास्तों को खोल दिया, धन्यवाद करते। जितने फॉरेन कंट्री से देख रहे प्रभु जी, आज जितने लोगों वहाँ से भी जो प्रार्थना को सुनना रिसीव किया, उनके जीवन में बड़ी गवाही को पैदा कर प्रभु। छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए। मैं प्रार्थना करती जिनका वीजा पेपर डॉक्यूमेंट ब्लेस करना, पासपोर्ट में वीजा के साथ ब्लेस करना, रास्ते को खोल दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती जितने लोग फॉरेन कंट्री में सुन रहे देख रहे प्रभु, ब्लेस घोषणा करती हूँ, हालेलुया। जिनका वीजा या ग्रीन कार्ड की प्रॉब्लम हमारे, होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए प्रभु, आगे लिए मुहैया करने जाए, डिवाइन हेल्पर, मददगार आपके लाइफ में उतर रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने दे दिया, मैं धन्यवाद करती। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, आमीन 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 आमीन। प्रभु दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए यीशु अप्पा जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। परमेश्वर बहुत सारी गवाही आ रही है, धन्यवाद करती हूँ। जो लोग जेल में बंद है, मैं रिहाई की घोषणा करती हूँ, यीशु के सामर्थ्य बेल की घोषणा करती हूँ। हालेलुया। जिनका जमीन का केस फंसा हुआ है या डाइवोर्स केस चल रहा है या झूठी गवाही का केस चल रहा है, होली गोस्ट फायर 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 फायर, फाइनल फाइनल हो चुका है यीशु के सामर्थ्य। आप आजाद हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, आपके हाथ में हालेलुया आ चुका है, जयवंत हो चुका है यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा दे दिया है, उस कोर्ट के से आजाद कर दिया प्रभु यीशु अप्पा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। यस लॉर्ड, प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। परमेश्वर कोर्ट केस की गवाही, जो बड़ी गवाही के साथ खड़ा करती है, ये जयवंत हो चुके हैं, ऐसा मैं विश्वास करते। धन्यवाद करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर प्रकार की रोग से आप आजाद हो चुके, स्किन के इन्फेक्शन से आजाद हो चुके यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। प्रभु जी जहाँ भी जाते हैं स्वर्गदूत के बारे में रखते हैं, यीशु मसीह के लहू में कवर करती। जो टूर एंड ट्रैवल में है प्रभु उनके संगो साथ रहना, जो एरोप्लेन में है प्रभु उनके संगो साथ रहना। परमेश्वर पिता जो ट्रेन में है उनके संगो साथ रहना, जो कार में है, जो लॉन्ग टूर में है परमेश्वर उनके संगो साथ रहना, जो बिजनेस के मामले में जा रहे हैं प्रभु उनके संगो साथ रहना। परमेश्वर पिता जिस काम के लिए जा रहे हैं उनको सफल बनाना परमेश्वर, और हर एक गलत चीज़ इनके लाइफ में ना रहने पाए। मैं ठानती यीशु के सामर्थ्य नाम में चाहे प्रभु ब्लेस करना हर एक जनों को, हर एक बच्चों को, इनके स्टडी में साथ, हर एक यूथ का झुंड को मैं ब्लेस करती। यूथ का ग्रुप को, हो सकता है पाप में जा रहे, हो सकता है नशे में जा रहे, हो सकता है व्यभिचार में, हो सकता है लिविंग रिलेशनशिप में, और ये सारे डेंजर जोन है, डेंजर पाप है। होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में यूथ के झुंड को बचा, परमेश्वर परिवार को बचा, जो माता पिता ने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है प्रभु यीशु सुन ले प्रार्थना और दुआ यीशु के सामर्थ्य नाम में सुन रहे, धन्यवाद करती हूँ।
आज सबके बच्चे बचाए जा रहे हैं यीशु के सामने, उनको हर एक नशे की आत्मा छोड़ के जा। होली गोस्ट फायर जो नशा करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती गलत चीज़ें छोड़ के जा रही, आपके बच्चे के जीवन से फ्री, गलत चीज़ें छोड़ के जा रही, फ्री, हर एक चीज़ खिलाया पिलाया। होली गोस्ट फायर, आज से आपके बच्चे पढ़ेंगे, आज से आपके बच्चे स्टडी में मन लगेगा। परमेश्वर प्रार्थना का आत्मा देना, जो बच्चे प्रार्थना नहीं करते, जो यूथ प्रार्थना नहीं करते, उनको प्रार्थना का आत्मा दे, मन दे। और जो अभी तक बच्चे जो यूथ है उद्धार नहीं पाए, उनके जीवन में उद्धार की घोषणा करती हूँ। प्रभु बचा लिया, धन्यवाद करती। जिनको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें उनके संग को साथ रहना, मेमोरी पावर देना। जो परमेश्वर के बच्चे वो अच्छे नंबरों अंकों से पास होने के लिए और सिलेक्शन की प्रार्थना करती। जॉब में सिलेक्शन की हो चुकी है, मैं धन्यवाद करती हूँ। ये जहाँ कहीं भी फॉरेन कंट्री हो सकता है, यहाँ पर भी है, मैं ब्लेस घोषणा करती हूँ, आपका सिलेक्शन हो चुका है। थैंक यू जीसस। गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु हर एक एग्जाम में सक्सेसफुल होने के लिए प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इंटरव्यू में सक्सेसफुल करना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बच्चों को ब्लेस करती हूँ। हर एक जो पाप जो लिविंग रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है आज ऐसे गलत चीज़ों में है, हो सकता है कई हस्बैंड जो ऐसे हैं जो अपने वाइफ को छोड़ के गलत के साथ रह रहे हैं, हो सकता है, या फिर वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़ के किसी और के साथ रह रही है, तो बहुत पाप है और उसका रिजल्ट बहुत भयानक है। मैं प्रार्थना करती, जो लगातार हस्बैंड अपने वाइफ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं बचने के लिए, मैं प्रार्थना करती प्रभु जी वाइफ को बचा, हस्बैंड को बचा यीशु के सामर्थ्य नाम। हर एक गलत चीज़ें से बाहर आए यीशु के सामर्थ्य, उनका मन को, उनके हस्बैंड को मन बदल दे ताकि गलत औरत गलत लेडीज के चक्कर में ना पड़े यीशु के सामर्थ्य नाम। होली गोस्ट फायर प्रभु खींच के लेकर यीशु के सामर्थ्य नाम में, और इनके घर को बसा दीजिए, वाइफ के घर को बसा दीजिए, इनके पत्नी के घर को बसा, इनके हस्बैंड को घर के बसा दीजिए, एक कर देती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती परिवार को बसा दे, जो बिछड़ गया है, टूटा हुआ परिवार को मैं एक कर देती हूँ, जोड़ देती हूँ। हाल जिनका पति अपनी वाइफ को लेने नहीं आ रहा है और किसी न किसी बातों को सुनकर उसका मन कठोर हो गया है, होली गोस्ट फायर उसका परमेश्वर बदल दे। प्रार्थना मैं करती हूँ, उनका आपके हस्बैंड का मन बदल रहा है और आपको लेने के लिए आ रहा है के सामर्थ्य नाम है। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनकी वाइफ घर छोड़कर चली गई, अपने बच्चे को छोड़कर चली गई है, मैं प्रार्थना विनती निवेदन करती हूँ उनकी वाइफ जिसका हस्बैंड प्रार्थना करा लगातार अपने बच्चों के पास आए, अपने हस्बैंड के पास वापस आ रही के सामर्थ्य। इसलिए हर एक हस्बैंड अपने वाइफ को माफ करे, हर एक वाइफ अपने हस्बैंड को माफ करें। हाल अपने पति के पाप को कवर करना है, उसी तरह से पति अपने वाइफ के भी पापों को, गलतियों को माफ़ करना, कवर करना, किसी के सामने उजागर नहीं करना, इससे आपकी बेइज्जती होगी। हालेलुया। एक परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे के पाप को क्या कर तो ढांप दो, अपराध को छिपा लो। हालेलुया। उसे फैलाओ मत, इधर उधर ना करो, और इससे बेइज्जती होती है, प्रभु दुखित होता है। मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसा बुद्धि और समझ हर एक जन लोगों को दे, प्रभु ब्लेस करते, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। तेरी इच्छा तेरी मर्जी पूरी हो परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ विशेष करके हर एक लोगों को प्रार्थना करने का आत्मा देना। मैं प्रार्थना करती वचन पढ़ने के लिए अनुग्रह दे परमेश्वर, संडे मीटिंग अटेंड करने के लिए अनुग्रह दे, हर एक फास्टिंग प्रे में ज्वाइन करने के लिए अनुग्रह दे प्रभु जी। सबको प्रार्थना का आत्मिक शूरवीर योद्धा बना दीजिए। सारे प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। जो प्रभु के भवन में काम करना चाहते, सेवा करना चाहते हैं, प्रभु उसको लेकर इवेंजलिज्म का काम करना चाहते हैं, लेकर आप परमेश्वर पिता ले आए। धन्यवाद करती हूँ। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर अनुग्रह शांति दे, जहाँ भी जाते स्वदूत के बारे में रखते शुक्ल मैं कवर करती हूँ। हर एक्सीडेंट, खतरों, हानि, नुकसान से बचाना परमेश्वर, मदद और सहायता करो परमेश्वर। आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता। में सभी का हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को शेयर करना ना भूलें। ब्लेसिंग मंथ प्रेयर जो 31 तारीख को रात को 10 बजे शुरू होगी, तो आपने परमेश्वर के भवन में आना है, किसी ने भी मिस नहीं करना है। आमीन, हालेलुया। जो 31 अगस्त को जो मीटिंग होगी ब्लेसिंग मंथ प्रेयर, आपने सभी ने आना है, आपने खुद भी आना और भी लोगों को लेकर आना। और बैप्टिज्म की सर्विस जो शनिवार को होगी, आपने पहले प्रेयर सेंटर में कॉल करके बता देना है कि आप बैप्टिज्म लेना चाहते हैं, तो आपने बचना है, अपने प्रभु के संतान होना है, इसलिए आपने अपने प्रेयर सेंटर में कॉल करके बताना है। प्रभु यीशु की तारीफ हो, इसे देरी ना करें बैप्टिज्म के लिए। प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। तो मेरा विश्वास है कि प्रभु आपकी ज़िंदगी में अनोखे और अद्भुत काम करने जा रहे हैं। इसे लगातार सुबह शाम की प्रार्थना को मिस नहीं करना, सुनना है। आमीन। ताकि आप आत्मा में मजबूत होते जाएं, शैतान की उस चंगुल में ना फंसेंगे और उसको मारते गिराते जाएंगे। आमीन। तो भेंट अपनी ऑफरिंग को दे सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहें। मेरे लिए भी खासकर प्रार्थना करें, चर्च की ज़मीन के लिए प्रार्थना करें, जिसको परमेश्वर का अगुवाई होता है। आप परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीजों को बो सकते हो, चाहे भगवान की ज़मीन के लैंड के लिए, हर एक रेंट के लिए और ज़रूरतों के लिए। मेरा विश्वास है आप बढ़ेंगे मसीह में, आप सुपर ब्लेस्ड होने जा रहे हैं। प्रभु में सर्वदा नहीं देते रहें, प्रभु को ऊंचा करे, ब्लेस करें आप सभी लोगों को। जय मसीह की। सभी का हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो।